आज परम सौभाग्यशाली यह दिवस है। भगवान की पावन कथा को कहने का और सुनने का यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम जब भागवत का महात्म्य आता है तो भागवत के महात्म्य में एक बहुत सुंदर बात आती है। जब सर्वप्रथम भागवत रखी गई तो वह भी जो माह था वो आषाढ़ माह था, और ये संयोग है आज भी जो भागवत रखी जा रही है तो कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। संयोग कहिए या प्रभु की विशेष कृपा कहिए। तो जब भी जो शास्त्र जब रचे जाते हैं, उनकी रचना की जाती है, तो शास्त्र के संबंध में आगे बढ़ने से पहले उसमें मंगलाचरण डाला जाता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगलमय आचरण। यह शास्त्र, यह पुराण, यह ग्रंथ हम लोगों के जीवन के आदर्श हैं, और जीवन में मंगल आचरण नहीं हो, जीवन में अगर आचरण पवित्र नहीं हो तो जीवन कितना भी संपन्न हो पर वह किसी काम का नहीं रहता। इसलिए जीवन में मंगल आचरण हो, इसलिए महापुरुषों ने प्रत्येक पुस्तक के प्रथम में मंगलाचरण डालने का विधान रखा है। कोई सा भी पुस्तक जो भगवान से संबंधित होता है उसमें भगवान की महिमा का गुणगान किया जाता है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ किया जा रहा है। श्री कृष्ण की प्राप्ति का यह ग्रंथ है, और महापुरुषों ने कहा स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इसमें विराजमान हैं, इससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो हम प्रयास करेंगे कि भगवान का यह विशेष चिंतन हम सबके हृदय में विराजमान हो सके। तो भागवत का चिंतन मन में भक्ति बढ़ाए, मन में शांति बढ़ाए, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? पूरा हो जाएगा। पर अगर हम जीवन लेकर भगवान की तरफ नहीं बढ़ सके तो यह शास्त्र जो लिखे गए हैं इनको अगर नहीं पढ़ा गया तो ऋषि ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। अनेक प्रकार के ऋण होते हैं, उनमें एक ऋषि ऋण होता है। वो ऋषि ऋण तभी उतर पाता है जब हम शास्त्रों का चिंतन करते हैं। तो इसी प्रकार भागवत का यह सप्ताह आज यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। प्रेम प्रकाश आश्रम चेन्नई में हमारे पूजनीय दादा ठाकुरदास जी के निमित्त, जिनका जीवन संत सेवा में, हरि सेवा में, गुरु सेवा में व्यतीत हुआ, और ये आप सबका सद्भाग्य है, ये परिवार का सद्भाग्य है जो उन्होंने उनके निमित्त यह शुभ कार्य प्रारंभ कराया है। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से हो, जगत का कल्याण करने वाली है। तो भागवत में सर्वप्रथम मंगलाचरण आया, तो जो अधिकतर मंगलाचरण है अपने अपने अनुसार होते हैं, पर यहाँ जो मंगलाचरण आया वो पद्म पुराण से लिया गया, और वह हम सब ध्यान पूर्वक उस परमात्मा का चिंतन करें। वो उन्हीं का ही स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्त्याद हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा वह सच्चिदानंद परमात्मा जो सब में व्यापक है, सबकी उत्पत्ति, लय और स्थिति का मुख्य कारण है। तीनों गुणों से युक्त होने के बाद भी तीनों से असंग है,
त्राप त्रय विनाशाय, जीवन के तीनों दुखों को नाश करने वाला है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और हम सद्गुरु टेऊराम महाराज जी द्वारा रचित जो श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ में मंगलाचरण है, उसका वही अर्थ हिंदी में है जो संस्कृत में श्री वेदव्यास जी ने लिखा ना, वही अर्थ सद्गुरु टेऊराम महाराज जी ने पंक्तिबद्ध किया और बहुत सरल शब्दों में वही व्याख्या कर दी। क्या लिखा? सच्चिद आनंद ब्रह्मैक निर्गुण निराकार, कहे टेऊ जो होत है सगुण रूप साकार। ताको मैं वंदन करूं जान सर्व का रूप, कहे टेऊ सेवत जिसे सुर नर मुनि जन भूप। आदि न अंत न जाए बखानत पूर्ण आत्म सर्व निवासी, पांच पचीसन की गमनाते कोश अतीत स्वयं प्रकाशी। वाक बुद्धि मन पार न पावत अगम अगोचर है चिद राशि, टेऊ कहे त्रिलोक विषय नित ब्रह्म व्यापक है अविनाशी। आत्म एक अनादि अनंत जो सर्वव्यापक सुख निधाना, वाक बुद्धि मन इंद्रिय गोचर चेतन रूप जो है निर्वाणा। बंधन मोक्षन राग न रोशन भूतन कोशन वेद बखाना, टेऊ कहे गुर संतन के संग सोहम आत्म देव पछाना। ध्यान किए नहीं ध्यान में आवत, सो गुर आत्म ध्यान सुदीना। जो सुख पा सुख और न चाहत, ता सुख में गुर लीन सुकीना। देखन योग्य दिखाई दिया गुर आत्म दर्शन में मन भीना। टेऊ कहे करहूँ तह वंदन, दे जय ज्ञान सुबंधन छीना। टेऊ कहे करहूँ तह वंदन, दे जय ज्ञान सुबंधन छीना। कहा वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का है, वह अनंत है, असीम है, विशाल है। उसकी ना कोई गति को जान सकता है, ना कोई पकड़ सकता है। वही सच्चिदानंद निर्गुण निराकार भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप में प्रकट होता है। बहुत लोग कहते हैं भागवत महापुराण में श्री राधा जी का नाम नहीं है। श्री राधा जी समाहित है श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्णम वयम नुम। श्री का अर्थ ही क्या होता है? राधा। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है पार्वती, श्री का अर्थ होता है जगत जननी। वह श्री कृष्ण के साथ समाहित हैं। राधा जी परोपकार करने वाली हैं। शास्त्रों में आया श्री कृष्ण कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं भक्त पर राधा जी कभी क्रोधित नहीं होती हैं। हम जीव हैं ना, हम जन्म लेकर आते हैं, भूल जाते हैं परमात्मा को। अब परमात्मा को भूलते हैं तो परमात्मा क्या करते हैं? सजा देते हैं। तब राधा जी कहती हैं इसे छोड़ दो, ये आपका है, आपका भजन करेगा, आपका सुमरन करेगा, आप इसे क्षमा करो। तब भगवान श्री कृष्ण दयावश क्षमा कर देते हैं। इतने दयालु हैं श्री राधिका जी, जो निरंतर भगवान कृष्ण के हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण और राधिका का वंदन किया गया। अब महात्म्य में आता है कि कथा बताएगा कौन? आज से पहले कौन बताकर आया? योग्य अधिकारी हो। तो सुखदेव जी के जन्म का वर्णन आया कि सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ। कहते हैं एक बार श्री नारद जी कैलाश पर्वत गए। अब नारद जी तो क्या करते हैं? भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। माता पार्वती जी को टोक दिया, कहा भगवान शंकर का आपसे प्रेम नहीं है। कहा क्यों, ऐसा क्यों कहते हो?
कहा अगर प्रेम होता तो एक बहुत गहरी बात आपको कब की बता देते, पर अभी तक आपको वो बात उन्होंने बताई नहीं है। अब इस प्रकार कहकर नारायण नारायण करके वहाँ से विदा हो गए। बहुत लोग होते हैं ना, घर पे आते हैं और बातें छेड़कर चले जाते हैं। अब क्या होता है, परिवार में रंडक पड़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए विचारवान बनना चाहिए, किसी के कहने पर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, विचारवान होकर समझना चाहिए बात सत्य है या झूठी है। अब भगवान शंकर जी आए तो माता पार्वती आज क्या थी, रोटी पड़ी थी। भगवान शंकर ने कहा खाना दोगे या नहीं दोगे? कहा खाना तो देंगे, पर बताओ आपने मेरे से एक बात छुपा कर रखी है। कहा कुछ भी नहीं छिपाया है। कहा नहीं छुपा रखा है। कहा क्या पूछना है? कहा नारद जी आए थे। तो भगवान शंकर समझ गए नारद जी आए थे तो क्या करके गए, मामला सारा सेट करके गए हैं। कहा बताओ नारद जी आए तो क्या करके गए? तो पार्वती जी कहती हैं नारद जी हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु जी के विषय में हम कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा नारद जी गुरु होंगे तो शिष्य कैसे होंगे, उनसे 2 कदम आगे ही होंगे ना, हठीले। कहा बताओ क्या बात है? कहा आपने सबको कथा सुनाई है और हमको तो कथा सुनाई नहीं। कहा कौन सी कथा? कहा गुप्त कथा है, बड़ी रहस्यमय कथा है, सुनने की इच्छा है, सुनाओ। तो भगवान शंकर समझ गए कौन सी कथा की बात करती है, अमर कथा की। तो भगवान शंकर ने कहा साधारण नहीं है वो कथा, और उसे सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। और सुनते सुनते बहुत लोगों को क्या होती है, नींद आ जाती है, कई लोग भग जाते हैं, कई लोग बैठ ही नहीं पाते हैं। माता ने कहा हम घर का काम काज पूरा करके बाद में सुनेंगे, आराम से आप सुनाना। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। अब सारा काम निपट गया, कैलाश पर्वत पर सबने भोजन वोजन खा लिया। माता श्रद्धा भाव से आकर बैठ गई और भगवान शंकर जी ने कथा प्रारंभ की। अब कथा चलती रही। भगवान शंकर ने कहा भाई हम हैं मनमौजी, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, कथा कहते रहेंगे पता नहीं चलेगा, कोई ऐसा उपाय करो कि आप कथा सुन रही हो तो हमें भी क्या रहे, ज्ञान रहे। तो माता जी ने कहा हम करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में। कहा ठीक है, नींद आएगी तो क्या होगा, आवाज़ आना बंद हो जाएगी। अब कथा प्रारंभ हुई। भगवान शंकर ने तो मौज में कथा प्रारंभ की परमात्मा की, और कथा करते करते रात्रि का समय आया तो क्या हुआ, माता पार्वती जी को नींद आ गई। अब नींद आ गई, भगवान शंकर को भी पता नहीं चला। अपनी मौज में एक शुक बैठा था, तोता बैठा था, वो समझ गया कि भगवान शंकर क्या सुना रहे हैं, कथा। और कथा का श्रवण करने से उसके जीवन में जागृति आ गई। वह समझ गया कि भगवान शंकर क्या चाहते हैं। तो उसने माता पार्वती के स्थान पर हूँ करना प्रारंभ कर दिया, और भगवान शंकर को क्या लगा, कौन सुन रहा है, माता पार्वती। अब प्रातः 5:30 बजे भगवान शंकर ने कथा पूर्ण की, नेत्र खुले तो क्या देखते हैं, माता पार्वती जी सो रही हैं। जो पास में बिछोना था ना उसके पास में उठाया माता जी को, अरे उठो, तुमने कहा तुम कथा सुनोगी, कहा रात को 3 बजे तक सुनती रही, उसके बाद क्या हुआ, नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो भगवान शंकर ने कहा अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो ये हूँ की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। अब इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दे, तो ऊपर की तरफ देखा गुफा की तरफ, तो कौन बैठा था, एक पक्षी बैठा था, तोता शुक बैठा था। अरे उसको देखा तो वो क्या कर रहा था, हूँ की आवाज़ कर रहा था, और वही बातें कह रहा था जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। अब इस प्रकार देखकर भगवान शंकर समझ गए कि कथा किसने सुनी है। कहा शुक ने सुन ली।
माता पार्वती को कहा ये बहुत अलौकिक कथा थी, दिव्य कथा थी, तुम तो सुन नहीं सकी, किसने सुन ली? इस शुक ने सुन ली है। अब मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा नहीं। और उस पक्षी को मारने गए। अब पक्षी को मारने गए तो पक्षी वहाँ से उड़ गया। अब आगे आगे पक्षी और पीछे पीछे भगवान शंकर। कहे टेऊ शुक गाथा सुन ली भेद शंभु ने पाया। कहे टेऊ शुक गाथा सुन ली भेद शंभु ने पाया। उड़कर तोता वेद व्यास के तिरिया वदन समाया। उड़कर तोता वेद व्यास के तिरिया वदन समाया। व्यास वचन सुन तोते को तज राम। व्यास वचन सुन तोते को तज चजे शंभु सैलानी। हरे राम। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुखदानी। शंकर बोले पार्वती सुन अमर कथा सुख। अब वह शुक आगे, भगवान शंकर पीछे। वह शुक उड़ते उड़ते कहाँ गया? वेद व्यास जी के घर में। और वेद व्यास जी की धर्म पत्नी सत्संग सुन रही थी। वो तोता उड़कर वेद व्यास महाराज जी की धर्म पत्नी आरुणी देवी के गर्भ में समा गया। क्योंकि वो कथा सुन चुका था, उसे ज्ञान आ चुका था, शक्ति आ चुकी थी, दर्शन देने की, प्रत्यक्ष आने की, लुप्त होने की सारी शक्तियाँ उसे भगवान शंकर की कथा से प्राप्त हो चुकी थी। भगवान शंकर जी आए बहुत क्रोधित होकर और व्यास जी से कहने लगे, व्यास ये कथा वथा बंद करो, तुम्हारे घर चोर आ गया है। अब वेद व्यास महाराज उठे, महाराज जी कौन चोर आया है? कहा जिसने मेरे घर से चोरी की है। तो वेद व्यास महाराज हंसने लगे। कहा महाराज जी आपके घर पे चोर आ जाए ना तो उसे निर्जला एकादशी रखनी पड़ेगी। कहा क्यों? कहा तुम्हारे घर खुद के लिए नहीं होता, घर ही नहीं है तो चोरी क्या होगी? भगवान शंकर को घर है ही नहीं। कहा चोर आएगा तो सारा दिन सोचता रहेगा उठाऊं क्या, और कुछ उठा भी लेगा तो कुछ भी काम का होगा नहीं। नरकंकाल है, मुंडों की माला है, सर्प हैं और क्या है, धतूरा है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो उठा सके। तो भगवान शंकर ने कहा पर वो चोरी करके गया है। कहा क्या चोरी किया है? कहा मेरी कथा का चोरन किया है। कहा महाराज जी कौन सी कथा? कहा अमर कथा, भगवान की कथा, भागवत कथा को चोरी कर लिया है उसने, बिना पूछे सुन ली है। तो व्यास महाराज जी कहते हैं ऐसी कथा तो मैं भी बाँचता हूँ, और एक बार थोड़ी बहुत बार कहता हूँ, बहुत लोग सुनते हैं, आपने कही तो कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान शंकर कहते हैं मेरी कथा जो सुनता है ना वो कभी मरता नहीं है। तो व्यास जी महाराज फिर हंसने लगे। कहा महाराज जी एक बार फिर से कहो। कहा जो मेरी कथा सुनता है वो मरता नहीं है। कहा पक्का है? कहा पक्का है, हम महादेव हैं, सत्य कहते हैं। कहा महाराज जी जब आपकी कथा सुनने के बाद कोई मरता ही नहीं है तो आप सोचिए जो पक्षी कथा सुन के आया है वो क्या मर पाएगा? भगवान शंकर तो भोले वाले हैं ना। कहा ये बात तो सही कहा व्यास जी, हमें तो ध्यान से ही उतर गया कि वो अब मरेगा ही नहीं। अब इस प्रकार व्यास जी ने समझाया और भगवान शंकर वहाँ से चले गए। अब भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त था उस शुक को। भगवान की कृपा को समझकर व्यास जी आए और अपनी धर्मपत्नी के नज़दीक आकर बैठे। और जो गर्भ में शुक था ना, कहते हैं 12 साल तक अंदर ही रहा। व्यास जी ने कहा बेटा अब बाहर आ जाओ। कहने लगे हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर माया का प्रकोप है, बाहर आते ही क्या होता है, माया घेर लेती है। अब व्यास जी ने बहुत तपस्या की थी, साधना की थी भगवान शंकर की। कहा मुझे कौन सा पुत्र प्राप्त हो, भगवान शंकर के समान। अब भगवान शंकर को पुनः याद किया, प्रभु
आपकी कृपा से इसे ज्ञान प्राप्त हुआ है और आपसे ही प्रार्थना करते थे आप पुत्र रूप में आइए, अब आप कृपा कीजिए। कहते हैं भगवान शंकर आए, आशीर्वाद दिया और गर्भ में ही शक्ति प्राप्त हो गई उस बालक को। पुनः नहीं आया। पिता ने कहा बेटा अब तो आ जाओ। कहने लगे नहीं, माया का प्रकोप है, अब भी नहीं आएंगे। बहुत बार कहा पर आने को तैयार ही नहीं हुए। अब भगवान कृष्ण को बुलाया गया। कहा प्रभु ये आपका ही शिष्य है, भगवान शंकर का ही स्वरूप है, अब आप कृपा कीजिए। तब भगवान कृष्ण आए। कहते हैं उस समय भगवान ने 2.5 घड़ी के लिए अपनी संपूर्ण माया रोक ली और जब माया रुक गई तब श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोल सुखदेव महाराज की। इस भागवत के प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी नहीं होते तो भागवत हम तक पहुंच ही नहीं पाती। अब सुखदेव जी का जन्म हुआ और प्रभु कृपा से वह बाल्य अवस्था में ही घर को छोड़कर जाने लगे। अब पिताजी रोने लगे, कहाँ जा रहे हो? कहा बेटे को देखकर पिताजी को बहुत रोना आया कि मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। मैंने तो इसलिए प्राप्त किया था कि यह बड़ा होगा तो क्या करेगा। मैंने जो पुराण रचे हैं, मैंने जो भागवत की कथा लिखी है उसका प्रचार करेगा, पर यह तो जन्म लेते ही यहाँ से रवाना हो रहा है। अब उसके पीछे जाने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं पिताजी क्यों आ रहे हो? कहा आप मेरे बेटे हो, रुको। कहा कौन बेटा? ये तो इस जन्म का संबंध है, बहुत जन्म आपके और मेरे हो चुके हैं। कभी आप मेरे बेटे बने हो, कभी मैं आपका पिता बना हूँ। यह सब मिथ्या है, संसार असार है। क्यों जग से प्रीत लगाते हो बंदे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जाएंगे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जाएंगे। क्यों जग से प्रीत लगाते हो बंदे, सब तुझे छोड़ जाएंगे, नाता ये तोड़ जाएंगे। कहा इस प्रकार ये सारे संबंध यहीं रहने वाले हैं, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। अब बेटे को इस प्रकार देखकर व्यास जी महाराज को चिंतन हो गया कि एक ही बेटा और वो भी कहाँ चला गया, सब कुछ छोड़ गया। तब व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर युक्ति निकाली। सुखदेव जी महाराज निरंतर ध्यान करते थे। अब ध्यान में ही परमात्मा का चिंतन करते थे। एक दिन अपने शिष्यों को तैयार किया, कहा जाओ जहाँ मेरा पुत्र बैठा है ना, वहाँ पे भागवत के श्लोक गाओ। अब ये 4-5 शिष्य गए और भागवत के श्लोक गाने लगे। अब एक श्लोक गाया तो सुखदेव महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसा स्वरूप किसका है। उसका अर्थ था कि भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना भगवान कृष्ण को मारने आती है, उसके शरीर पर जहर लगा हुआ है, वह जहर रूप दूध भगवान कृष्ण को पिला रही है, तब भी भगवान दयालुतावश ऐसी राक्षसी का भी उद्धार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से अधिक दयालु दुनिया में कोई नहीं है। तब जब इस प्रकार श्लोक गाए गए, आधा श्लोक गाकर आ गए वहाँ से। अब बाहर आए तो दूसरे शिष्य ने गाया, कहा एक नौजवान सा बालक है जो वृक्ष के नीचे खड़ा है, उसकी एक टांग टेढ़ी है, एक पैर सीधा है, हाथ में मुरली है और समस्त लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब इस प्रकार गाया तो उत्कंठा हो गई, ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा
किस प्रकार किया जा सकता है। तब बाहर आए ध्यान मुद्रा से और उन शिष्यों से पूछने लगे, तुम किसकी महिमा कर रहे हो। तब शिष्य क्या कहते हैं, कहा हमें तो पता नहीं, हमारे गुरुजी ने हमको याद कराए थे, हम तो वही श्लोक गा रहे हैं। कहा तुम्हारे गुरुजी कौन है। कहा हमारे गुरुजी कौन है, व्यास जी। अब कहा व्यास जी तो मेरे कौन हैं, पिता हैं। इस पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार है, पुत्र का। कहा अगर पिताजी ने यही श्लोक बनाए हैं तो ये तो मेरी ही संपत्ति हुई, मैं जाकर क्या करता हूँ, पिताजी से लेकर आता हूँ। अब पिताजी के पास आए। अब व्यास महाराज जी प्रसन्न हो गए, वे जिस उद्देश्य से शिष्यों को याद कराया था वो काम क्या हो गया, सफल हो गया। अब व्यास जी के पास पहुँचे शुकदेव जी, कहने लगे महाराज जी आपके शिष्य घूम रहे थे और श्लोक गा रहे थे बहुत सुंदर, मुझे सुननी है वो किसकी महिमा है। कहते हैं तब श्री वेद व्यास जी ने श्री शुकदेव जी को भागवत सुनाई और उस भागवत को श्री शुकदेव जी ने संपूर्ण सुनते सुनते क्या कर लिया, याद कर लिया। जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ सब चीज़ें अपने आप स्वतः ही याद हो जाती हैं। अब सारी भागवत याद हो गई, ध्यान व्यान छूट गया। आप सारा दिन क्या करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासु। सब स्थानों पर भजन सुमरन करते रहते थे। ऐसे शुकदेव जी ने परीक्षित जी के निमित्त कथा कही। उस कथा को सुना श्री सूत जी ने। सूत जी एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे। नैमिषारण्य क्षेत्र बहुत बहुत पुण्यमय क्षेत्र है। आप जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उस स्थान पर नैमिषारण्य तीर्थ है। नैमिषारण्य तीर्थ को चक्र तीर्थ भी माना जाता है। कहते हैं एक बार बहुत सारे महापुरुष ब्रह्मा जी के पास गए। कहने लगे महाराज जी कोई ऐसा पुण्यमय स्थान बताओ जहाँ हम सब मिलकर कथा कर सकें। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। कहा जहाँ पर यह चक्र रुक जाए वहाँ पुण्यमय क्षेत्र मानकर आप क्या करना, कथा प्रारंभ करना। तो वह चक्र जब चला ब्रह्मलोक से तो कहाँ आके रुका, यूपी के उस स्थान पर जिसे चक्र तीर्थ कहा जाता है, नैमिषारण्य क्षेत्र कहा जाता है। अब उस क्षेत्र में सत्र हुआ। एक होता है यज्ञ और एक होता है सत्र। यज्ञ में सब यजमान को ही फल मिलता है, जो यज्ञ करवाता है ना उसे फल मिलता है। पर सत्र कहा बहुत विशाल सत्र हुआ। उसमें जितने भी श्रोता वक्ता भक्त आए थे सबको समान फल मिला। अब सूत जी से पूछने लगे सारे 88,000 ऋषि, महाराज जी हमें ऐसी कथा सुनने की इच्छा है जो जगत के लिए कल्याण कारक हो। तब सूत जी ने बहुत सुंदर प्रसंग बढ़ाते हुए भागवत की कथा का वर्णन किया। कहा एक बार श्री नारद जी संसार में भ्रमण पर निकले तो उन्होंने क्या देखा, समस्त संसार में कलयुग व्याप्त हो चुका है और सब स्थानों पर भक्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई है। अब इस प्रकार भक्ति को रोता हुआ देखकर पूछने लगे क्यों रोती हो। तो भक्ति महारानी कहती है मेरे 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। यह हैं तो बहुत छोटे पर छोटी अवस्था में किसको प्राप्त हो गए हैं, वृद्ध अवस्था को। तो भगवान नारद जी हैरान हुए, ऐसा कैसे हुआ। कहने लगी संपूर्ण संसार से भक्ति नष्ट हो गई है,
इसलिए ज्ञान और वैराग्य तो लोगों में बचा ही नहीं है। और जो चीज़ नहीं बचती है वो क्या हो जाती है? जरा होती है, समाप्त हो जाती है। विचार करने लगे क्या उपाय करूं, ऐसा उपाय करने से यह पुनः जवान हो जाए और भक्ति पुष्ट हो जाए। बहुत विचार किया। विचार करते करते नारद जी बद्री का आश्रम आ गए। बद्री का आश्रम में भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर है। कहते हैं सूर्य वंश में एक राजा हुए विशाल। उन विशाल राजा ने बद्रीनाथ में तप किया। इतना तप किया, हजारों वर्षों तक साधना करते रहे घनघोर ठंड में। और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहा महाराज जी कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इतना ही काफ़ी है। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? कहा महाराज जी अगर देना ही चाहते हो ना तो एक वरदान दो। कहा क्या चाहिए कहो। तो उन्होंने वरदान मांगा, जो इस बद्री विशाल क्षेत्र में आकर भजन करे उसे आपके साक्षात दर्शन हो जाएं। अब आपको बड़ी हैरानी होगी सुनकर, आप में से बहुत कम लोग ही बद्रीनाथ गए होंगे। यहाँ कभी आपका बद्रीनाथ जाना हो तो देख कर आइएगा। वहाँ पे बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष रहते हैं। वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं ना, हम गए थे 2017 में और 2005 में, तो वहाँ पर जो पंडित लोग हैं वो भी वहाँ रुक नहीं पाते हैं। पर एक बहुत सुंदर उन्होंने प्रसंग बताया। कहने लगे जब एक बार मंदिर खुला तो हम सब अभी आए थे, एक दिन हुआ था। कहा प्रातःकाल हमारे में से कोई पूजा करने जल्दी चला गया। कहा जैसे ही पूजा करने गया, समय देखा तो 3 सवा 3 के आसपास हुए थे। कहा दोनों ब्राह्मण जल्दी जा रहे थे, अचानक से किसी ने उनको पीछे से खींच लिया। अब वो आगे कदम बढ़ाएं तो उनके पैर आगे बढ़ ही नहीं सके, बिल्कुल नहीं बढ़ सके। कहने लगे कौन है, कौन हो? तो वह उधर से प्रकट हुए कुछ क्षण के लिए। कहने लगे उनकी जो साइज थी, शरीर का आकार था, वो 15 से 20 फीट था। कहा 2 दिव्य महापुरुष थे। कहने लगे ये समय हमारे पूजन का है, आज के बाद कभी भी इस समय यहाँ पूजन करने नहीं आना। कहा इस प्रकार उन्होंने दिव्य रूपों ने, दिव्य दूतों ने दर्शन देकर उन्हें वहाँ से रवाना कर दिया। कहते हैं अभी तक वहाँ पे अनेक चमत्कार दिखाई देते हैं। और आजकल तो यात्रा बहुत सुगम हो गई है। सबसे सरल यात्रा है ना 4 धाम की, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार में, तो सबसे सुगम यात्रा बद्री विशाल की है। वहाँ बिल्कुल गाड़ी घर से जाएगी और सीधा मंदिर के नज़दीक पहुँचती है। और अब तो गवर्नमेंट जो आई है उन्होंने तो बहुत सुविधा कर दी है कि सबको दर्शन हो सके, इतनी सुविधा वहाँ मंदिर तक जाने की व्यवस्था कर दी गई है। तो वहाँ पे जो संत रहते हैं या जो भक्त रहते हैं, योगी रहते हैं, वो भी 6 महीने ही रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं। लेकिन अगर वहाँ रहना है किसी को तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है रहने के लिए, अन्यथा वहाँ नहीं रुका जा सकता है। तो वहाँ पे कई ऐसे सिद्ध गण हैं जो गुफाओं में रहते हैं और साल में एक बार बाहर आते हैं। जयपुर आश्रम पर थे तो एक संत जी आए, उन्होंने कहा जब संपूर्ण बद्री विशाल बंद हो जाता है तो हम 7 महापुरुष हैं वहाँ रहते हैं, उनमें से एक हम हैं जिन्हें वहाँ रहने की क्या है, आज्ञा है। तो हम बहुत प्रसन्न हुए उनको देखकर। और उनका दिदीप्यमान तेज था, जो शरीर का स्वरूप था विशाल था, और ये ललाट ऐसे चमक रहा था कि अगर इंसान बिना रोशनी के भी देखे ना तो समझ जाए कि कोई यहाँ पर विराजमान है। और भोजन के नाम पर क्या ले रहे थे, सारे दिन में सिर्फ दूध पी रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना भोजन, ना खाना, ना पीना, कुछ भी नहीं। तो जो अपने प्रेमी थे आत्माराम जी, उन्होंने पूछा महाराज जी फिर वहाँ तो दूध मिलता नहीं, कैसे होता है? तो उन्होंने आत्माराम जी से कहा आत्माराम जी एक रहस्य की बात बताएंगे, आपको यकीन नहीं होगा। कहा महाराज जी बताइए ना।
कहा जिस स्थान पर हम रहते हैं उसके थोड़े दूर स्थान पर एक संत जी का आश्रम है। कहा उस संत जी अकेले रहते हैं और एक शिष्य रहते हैं उनके। वहाँ पर शाम के समय हम जाते हैं 6-7 जने मिलकर और वहाँ पहुँचते हैं। पता नहीं आज से नहीं, जब से हमने निश्चय किया है वहाँ रहने का, हम वहाँ पहुँचते हैं 7 कटोरे दूध के भरे हमको मिलते हैं, हम लेकर आ जाते हैं। कौन रखता है, कौन रख कर जाता है, कहाँ गाय है, कहाँ, हमें कुछ भी पता नहीं और ना ही कभी हमने इस विषय में कभी संशय किया है, क्योंकि हमें पता है हम परमात्मा के भरोसे हैं, परमात्मा स्वतः हमारा ख्याल रखते हैं। तो हमें मन में संशय हुआ, हमने कहा अगर ये वहाँ रहते होंगे तो इनको परमिशन भी होनी चाहिए। तो दूसरे दिन उनसे पूछा तो बड़ी बात है, हमारे मन में शंका आई। वो हमारे साथ बैठे थे, शंका उठने से पहले ही उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया। कहा देखो ये हमारा सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है कि हम उस ठंड में भी वहाँ पर रह सकते हैं। तो उस समय तो बाल मन था, समझ नहीं आई, पर बाद में विचार करते हैं तो हैरानी होती है कि जिन्होंने बिना बोले ही क्या समझ लिया, मन की बात को समझ लिया। ऐसे बहुत सिद्धगण कहाँ रहते हैं, बद्री विशाल में रहते हैं। तो अब नारद जी बद्री विशाल आए, वहाँ चारों ऋषि सनत कुमार बैठे थे। कहने लगे उनसे, महाराज जी यह भक्ति महारानी वृद्ध हो गई है, ज्ञान वैराग्य इसके दोनों पुत्र हैं, यह तो वृद्ध हो रहे हैं, अब आप कोई उपाय कीजिए। तब उनकी बात सुनकर सनत कुमारों ने भागवत कथा का उपदेश दिया। कहा यह भागवत कथा सुना दो, पुनः क्या हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे भागवत कथा से जवान हो जाएंगे? कहाँ? कहा कहाँ पर सुनाए? कहा पुण्य में क्षेत्र पर सुनाओ। अब गंगा के किनारे लेकर आए, कई लोग कहते हैं वृंदावन लेकर आए। नारद जी ने भागवत कथा सुनाई भक्ति महारानी को, और जैसे ही भागवत कथा संपूर्ण हुई तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति पुनः क्या हो गए, जवान हो गए। भागवत कथा का इतना महात्म्य था। इस प्रकार महात्म्य करते करते उन्होंने एक और सुंदर आख्यान बताया। कहा तुंगभद्रा नदी पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बहुत बहुत पहुँचे हुए महापुरुष थे, ब्राह्मण थे, लेकिन जीवन में एक ही दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की आशा से दुखी होकर आत्मदेव अपनी आत्महत्या करने जा रहे थे। जैसे ही पर्वत पर पहुँचे तो एक संत ने पकड़ लिया। कहा आत्मदेव कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज जी आत्महत्या करने। कहा क्यों? कहा बेटा नहीं है। तो संत जी पूछते हैं जिनको बेटा है क्या वो खुश हैं? कहा महाराज जी ये तो पता नहीं, पर मैं बहुत दुखी हूँ। कहा बेटा होना नहीं होना दुख का कारण नहीं है, अपने मन को समझा लो, बेटा कभी सुख नहीं देता है। पर अब मन में क्या थी, जिद था कि मुझे क्या हो, संतान प्राप्त हो। संत जी को कहा महाराज जी नहीं होगी तो क्या करूँगा, मर जाऊँगा। अब संत बड़े दयालु होते हैं। कहा चलो मरो मत, हमारे सामने तो मत मरो, कहीं हमारे सामने मर गए तो क्या होगा, पाप हमारे सर पड़ जाएगा। तो संत जी ने दयावश एक फल दे दिया। कहा यह फल ले जाओ और अपनी धर्मपत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव आए घर, उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली। वह धुंधली नाम से धुंधली नहीं थी, सारा दिन दूसरों की चर्चाएं करती, लोगों की निंदाएं करती, दूसरों के अवगुण गिनती, सारा दिन काम ही यही। आत्मदेव ब्राह्मण, अब प्रारब्धवश धर्मपत्नी ऐसे मिली, घर आए, अपनी धर्मपत्नी से कहा ये फल खा लो तो क्या मिलेगा, बालक की प्राप्ति होगी। अब धुंधली ने विचार किया सारी उम्र निकल गई, अब इस उम्र में फल खाऊंगी तो क्या होगा, उधर पीड़ा होगी, पेट में बच्चा आएगा, झेलना पड़ेगा, ये फल मुझे खाना ही नहीं है।
और ये सोचकर अपनी बहन को बात बताई। तो बहन ने क्या किया, कहा तुम ये फल गाय को खिला दो और मुझे जो बच्चा होगा ना वह मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम उसे पाल लेना, कोई पूछे तो क्या कहना, मेरा ही बालक है। धुंधली ने कहा ठीक है। अब बुद्धि ही धुंधली लगी पड़ी है, बिल्कुल धुंध छाया हुआ है, उसका ज्ञान काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, धुंधली के घर एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक किसका था, धुंधली की बहन का। रात्रि के समय लेकर आई और अपनी बहन को दे दिया। प्रातःकाल आत्मदेव जी उठे तो क्या देखते हैं, घर पे बालक ने जन्म लिया है। धुंधली से पूछते हैं ये बालक अचानक कैसे जन्म लेकर आ गया, तुम तो स्वस्थ थी, कुछ था ही नहीं, तुमको ना उधर पीड़ा हुई ना तकलीफ हुई। तो क्या कहती है, आपने संतों का फल दिया था ना, तो संतों के फल से सहजता से बालक की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ ये बालक प्राप्त हुआ तो आत्मदेव ने इसका नाम क्या रखा, धुंधकारी। धुंधली का बेटा कौन, धुंधकारी। और वहाँ पे जो गाय को फल दिया गया था, अब गाय माता के शरीर से भी एक पुत्र ने जन्म लिया और उसके कान थे गऊ के समान, शरीर था इंसानों का, तो उसका नाम क्या रखा गया, गौकर्ण। अब दोनों ही बालक जन्म लेकर आए आत्मदेव के घर। कहते हैं दोनों बालक बड़े होने लगे। हर कोई इंसान बालक अपना अपना प्रारब्ध और संस्कार लेकर आता है। अब गौकर्ण को संस्कार किसके थे, महापुरुषों के, संतों के, तो वह विद्वान हो गया। और धुंधकारी माता के संपर्क में रहकर बहुत उसकी दुष्टता बढ़ती गई, यहाँ तक स्थिति आ गई कि उसने अपने पिताजी को ही मारना चालू कर दिया। तो अब आप विचार कीजिए, पिताजी ने रोते हुए क्या प्राप्त किया था, बालक को प्राप्त करने के लिए पिताजी रो रहे थे, और आज बालक मिला है तो क्या कर रहा है, अपने पिता को ही मार रहा है, बहुत मारता था। आत्मदेव दुखी होकर अपने पुत्र गोकर्ण के पास आए, कहने लगे बेटा ये तो मुझे मार ही डालेगा, बताओ क्या करूं। तो गोकर्ण जी क्या कहते हैं, पिताजी संसार मिथ्या है, सब छोड़कर परमात्मा की शरण में चले जाओ, शरण लेवो सिया राम की, ओट लेवो राधे श्याम की, शरण लेवो सिया राम की, ओट लेवो राधे श्याम की। ये दोनों करत सहाय, हरे राम ये दोनों करत सहाय, ओ शरण लेवो सिया राम की, ओट लेवो राधे श्याम की, शरण लेवो सिया राम की, ओट लेवो राधे श्याम की। कहा सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण ले लो, वहीं कल्याण होगा। अब आत्मदेव जी तो निकल गए, पीछे बचा कौन, गोकर्ण, धुंधकारी और धुंधली। गोकर्ण जी भी समझ गए कि अब घर में रहना ठीक नहीं, सब कुछ त्याग कर वो भी तीर्थ क्षेत्र में निकल गए। अब धुंधली को तो किसने मार दिया, धुंधकारी ने। कहा मेरी माता मुझे परेशान करती है, रात्रि के समय गला घोट दिया अपनी माता का, समाप्त कर दिया। ये झगड़े आज के नहीं कब के हैं, अनादि काल से चले आ रहे हैं। सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी कहते थे झगड़ों से डरना नहीं चाहिए, लफड़ों से डरना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। अनादि काल से ये झगड़े फसाद चलते आ रहे हैं। अब धुंधकारी अकेला रह गया, और धुंधकारी का प्रेम था वैश्याओं से। अब 5 वैश्याओं ने कहा हमें सोना चाहिए। कहा कहाँ से मिलेगा, कहा तुम बलवान हो, राजा के यहाँ से चोरी करने जाओ। अब धुंधकारी उनके कहने पर कहाँ चला गया, राजा के घर। राजा के घर से हीरा चोरी करके आ गया, और जैसे ही आया घर पहुँचा तो 5 वैश्याओं ने
वो हीरा ले लिया और प्रेम करने लगी। प्रेम करते करते उसके दोनों हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। भागवत में वर्णन आया उसके मुंह में गरम गरम अंगारे डाल दिए। सारा शरीर पांचों वैश्याओं ने जलाकर धुंधकारी का समाप्त कर दिया और धन लेकर वहां से गायब हो गई। अब इस प्रकार शरीर शांत हुआ तो क्या बना? वह धुंधकारी प्रेत बन गया। अब बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो गोकर्ण जी गए थे ना तीर्थ यात्रा पर, वहाँ पर पहुंचकर कहने लगा, भाई मेरा उद्धार करो, भाई मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी समझे नहीं कौन बुला रहा है। पूछने लगे कौन हो? कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मुझे वैश्याओं ने मारकर समाप्त कर दिया है। मैंने विषयों की संगत की इसलिए मुझे प्रेत योनि मिली है, तुम मेरा उद्धार करो। तो अब गोकर्ण जी ने क्या किया? गया में जाकर श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। तो पुनः कहने लगा मेरा उद्धार करो। तो किसी संतों महापुरुषों से पूछा उद्धार का उपाय क्या है? तो किसी ने कहा इन्हें भागवत कथा सुनाओ। तो गोकर्ण जी ने भागवत कथा प्रारंभ की। तो जो भागवत कथा प्रारंभ हुई ना, वो कब हुई? ये आषाढ़ के महीने में ही। तो आषाढ़ का महीना था, गोकर्ण जी ने भागवत प्रारंभ की। और भागवत प्रारंभ करते समय अब वो प्रेत आत्मा के रूप में थे। प्रेत आत्मा वायु के रूप में संपूर्ण जगत में रहते हैं। वो दिखते नहीं हैं पर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो अब बैठने का स्थान भर गया, अब कहीं जगह मिली नहीं। तो सोचने लगे कहाँ बिठाऊं अपने भाई को कि कहीं पर यह बैठकर आराम से कथा सुन सके, क्योंकि वायु रूप है ना, तेज वायु चलेगी तो क्या होगा? इधर उधर हो जाएंगे। तो गोकर्ण जी ने बांस का एक डंडा गाड़ दिया, जैसे यहाँ गड़ा हुआ है ना, देख रहे हो बांस का डंडा। उसमें 7 गिठाने थी। बांस में होती है ना 7 गिठान, 7 गठाने थी। अब कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं उस बांस में आकर कौन बैठ गया? धुंधकारी। अब पहले दिन की कथा हुई और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो बांस की एक गिठान ठक करके खुल गई। दूसरे दिन दूसरी खुल गई। 7 दिन तक कथा चलती रही। 7वें दिन 7वीं गिठान खुली और उस बांस से एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुआ, दिव्य देव प्रकट हुआ। उसे देखकर सब हैरान हो गए कथा सुनने वाले, कौन है? गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हो? तो वो क्या कहता है, मैं कौन हूँ? मैं धुंधकारी हूँ। हे गोकर्ण तुम धन्य हो, तुम्हारी कथा सुनकर मेरा क्या हुआ है? उद्धार हो गया है, मुझे मुक्ति मिल गई है। विमान आया लेने के लिए। तो उन विमान को देखकर गोकर्ण जी पूछते हैं उन देवों से, कथा तो सबने सुनी है, उद्धार सिर्फ इसका हुआ है, कारण क्या है? तो वह देवदूत बोलते हैं कथा तो सबने सुनी पर सबने मन से नहीं सुनी है। किसी ने किस भावना से सुनी है, किसी ने किस भावना से सुनी है। किसी ने ये सोचकर सुनी है मंदिर में जाएंगे होकर आएंगे। किसी ने क्या सुना है, जाकर मत्था टेक कर आ जाएंगे। किसी का भाव ये था कि फ्री बैठे हैं चक्कर लगा कर आते हैं। किसी का भाव ये था कि प्रसाद अच्छा मिलेगा तो क्या करके आते हैं, कथा सुनकर आते हैं। कहा पर धुंधकारी का भाव कैसा था कि मैं कथा सुनूंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। का उस विश्वास के कारण धुंधकारी का उद्धार हुआ है। कहते हैं गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ की और जब कथा प्रारंभ हुई तो क्या हुआ, पुनः हजारों विमान आए। किसको लेने के लिए? सब लोगों को लेकर गए। तो अभी 7 दिन बाद जब कथा पूर्ण होगी तो क्या होगा, यहाँ पे विमान आएंगे। तो अगर आपने 7 दिन कथा सुन ली तो चलेंगे ना आप सब। एक संत जी कहते थे भाई कथा के बाद सबको कहाँ चलना पड़ेगा, वैकुंठ। ये बोलने की बात है, अचानक से गले में दर्द हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, सबको चिंता हो जाएगी, अगर मैं चला गया तो पीछे क्या होगा। पर कथा का मूल अर्थ क्या है, भय समाप्त हो जाए। तो
तो अब गोकर्ण जी सबको लेकर गए। तो नारद जी ने पूछा, महाराज जी विधि क्या है कथा की? कहा 7 दिन की कथा हो, योग्य ब्राह्मण द्वारा कथा का वाचन हो, मूल पाठ का अभ्यास किया जाए, पाठन किया जाए, जैसे यहाँ हो रहा है ना मूल पाठ का। और कथा किस प्रकार चलती है? प्रातः काल से सायंकाल तक कथा चलती रहती है भागवत की। इतना विशाल वह ग्रंथ है। और विवेकवान होकर श्रद्धा भाव के साथ कथा सुननी चाहिए। और यह कथा सबका उद्धार करने वाली है। इस प्रकार यह मातम्य समाप्त किया गया और प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ। जन्माधस्य यंतो वन्य, भगवान की महिमा का वर्णन किया गया कि परमात्मा ध्यान में आने वाले नहीं हैं, भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अब शुकदेव महाराज जी को कथा सुना दी गई थी श्री व्यास जी द्वारा। अब शुकदेव महाराज जी तो निर्लेप थे, निष्काम थे, हर स्थान पर वह अधिक समय नहीं टिक सकते थे। और वहाँ अब कथा चल रही थी। बहुत लोग पूछने लगे शौनक आदि ऋषि सूत जी से कि हमने तो सुना है शुकदेव महाराज तो किसी स्थान पर ज़्यादा टिकते ही नहीं हैं, वह कितनी देर टिकते हैं? तो उदाहरण दिया गया कि गाय का सींग होता है ना, उस सींग पर राई का दाना रख दो तो कितनी देर टिकेगा? भाई राई का दाना अगर रख दिया जाए किसके ऊपर? गाय के सींग पर, तो टिक सकेगा? टिक ही नहीं सकेगा। कहा इतनी देर शुकदेव महाराज किसी स्थान पर रहते हैं क्योंकि आसक्ति है ही नहीं मन में। कहा तो शुकदेव जी महाराज स्थिर कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान और भक्त स्थिर हो जाते हैं। परीक्षित महाराज की भक्ति देखकर, भाव को देखकर शुकदेव महाराज जी स्थिर हो गए। कहा भागवत का निरूपण क्या है? सत्यम परम धीमहि। कहा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य ही जीवन है। यह भागवत सत्य की कथा है। हम सोचते हैं ना व्यक्ति विशेष की कथा है, वो तो ठीक है। सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा का नाम ही क्या है? सत्य है। कहा उस प्रकार यह भागवत सत्य की कथा है। निष्काम भक्ति जब जीवन में आ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। कहा गया सुदामा जी की भक्ति कैसी थी? निष्काम। जब भगवान के समीप आए तो भगवान से लेने के लिए नहीं आए थे, भगवान को देने के लिए आए थे। क्या देने आए थे? कि मैं भगवान से मिलकर आऊं, चावल देकर आऊं। ये तो भगवान ने राजी होकर उन्हें सब कुछ दे दिया। पर अगर भगवान कुछ भी नहीं देते तो सुदामा उनसे मांगते नहीं, क्योंकि सुदामा की भक्ति बहुत विशाल थी। हम सुनते आए ना कि सुदामा जी ने बचपन में क्या किया? चुपके से चावल खा लिए थे, इसलिए उन्हें क्या प्राप्त हुआ? दारिद्र्य। पर ऐसा नहीं है। कहते हैं एक बार सांदीपन ऋषि आश्रम में भगवान कृष्ण को और सुदामा जी को उनके गुरुजी ने कहा जाओ और लकड़ियाँ तोड़ कर आओ। अब लकड़ियाँ तोड़ने जाने वाले थे तो गुरु माँ ने उन्हें चने दे दिए। कहा यह चने ले जाओ, भूख लगे तो खा लेना। अब वो चने लेकर निकले वहाँ से। रास्ते में जंगल आया, जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने लगे। तो जब लकड़ियाँ तोड़ रहे थे तो भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा से, अरे सुदामा हमें जो चने मिले हैं ना वो चने खिलाओ। तो भगवान को इस प्रकार पूछने पर सुदामा जी चने देते नहीं हैं। कहते हैं वो मैं भूल गया। अब भगवान को क्या लगा सुदामा क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। हकीकत में क्या था? जो चने उन्हें दिए गए थे वो एक चोर किसी गरीब स्त्री के घर से चोरी कर कर लेकर जा रहा था। जैसे सांदीपन आश्रम पर पहुंचा तो वो चने की पोटली वहाँ गिर गई। तो जब चने की पोटली तो रह गई, चोर चला गया, तो जब वृद्ध स्त्री के वो चने थे ना, उसके मन से बद्दुआ निकली, जो इन चनों को खाएगा वो
गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा का ऐसा स्वभाव था, उन्होंने इतनी विद्या अर्जित की थी, वो किसी भी चीज़ को हाथ में उठाते थे ना तो उसके भूत भविष्य का उन्हें पता चल जाता था। तो जब गुरु माँ ने उन्हें चने दिए तो उन्हें पता चल गया जो इस चनों को खाएगा क्या हो जाएगा, गरीब। तो उन्होंने मन में सोचा अगर मैंने चने कान्हा को दे दिए तो कान्हा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने झूठ बोला। ये होती है मित्रता। और आज का जन्म कैसा है, आज का समय कैसा है, दोस्त गरीब हो जाए चिंता नहीं, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे सुख मिलना चाहिए। तो लोगों ने कहा फिर सुदामा जी ने क्यों खाए, वो भी नहीं खाते। कहा यही तो भक्त की निशानी है, क्योंकि उन चनों को श्राप मिला था, जो खाएगा क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। उन्होंने सोचा दुनिया का और कोई व्यक्ति गरीब होकर दुख झेले, इससे अच्छा कौन झेले, मैं स्वयं झेलने को तैयार हूँ। भगवान को ऐसे ही भक्त पसंद आते हैं जो जगत के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। देखा जग में संत उदारी, देखा जग में संत उदारी, सार गिराही, सार गिराही, सार गिराही, सार गिराही, सार गिराही, सतविचारी, देखा जग में संत उदारी, देखा जग में संत उदार। अब संत स्वभाव था, खा लिए, कान्हा को दिए नहीं। कान्हा को लगा कि मुझसे झूठ बोल रहे हैं, पर अंतर की बात पता थी। सुदामा जी ने स्वयं गरीब होना स्वीकार कर लिया, पर जगत का क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। अब ऐसे भक्त जब भगवान कृष्ण से मिलने आए तो भगवान ने क्या किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो महापुरुषों ने कहा भगवान के समीप बैठे हो ना तो क्या मांगो, श्रेय मांगो, प्रिय वस्तु को त्याग कर दो। हम संसार की वस्तुओं को चाहते हैं, पर जो कल्याणकारी है, श्रेयस्कारी है, वो क्या है, वो संसार का संबंध नहीं, वो परमात्मा की कृपा है। कहा परमात्मा की कृपा को प्राप्त करो। जो परमात्मा की कृपा को प्राप्त करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब इस प्रकार ऋषियों को बहुत सुंदर नमूने से सूत जी ने समझाया और ज्ञान दिया। ऋषि पूछने लगे महाराज जी भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान तो निर्गुण है, निर्विकल्प है, उन्हें आने की आवश्यकता क्यों है। तब सूत जी ने कहा जगत के उद्धार के लिए, भक्तों को रसमय आनंद देने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। इस प्रकार बहुत प्रसंगों द्वारा उन्होंने कथा कही और पुनः मंगलाचरण किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहा व्यास जी का वंदन किया गया, भगवान श्री नारायण का वंदन किया गया, माता सरस्वती का वंदन किया गया जो ज्ञान की देवी हैं, और सुखदेव महाराज जी का वंदन किया गया जो निरंतर ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। सूत जी द्वारा कथा को आगे बढ़ाया गया। सूत जी कहने लगे सुखदेव जी एक विशाल सभा में आ गए जहाँ परीक्षित जी रो रहे थे। मैंने भी वहाँ कथा सुनी। उस कथा को सुनने के लिए साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उपस्थित हुए थे। वहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानी थे जो कथा को कहने से पहले ही कथा का सार समझ जाते थे। सूत जी ने कहा व्यास जी को विषाद था। क्या विषाद था, बहुत मन में दुख था कि उन्होंने बहुत सारे पुराण लिखे पर अभी तक मन में शांति प्राप्त नहीं हुई थी। तो एक दिन व्यास जी बहुत दुखी थे, बैठे थे अपने घर पे, तो नारद जी आए। नारद जी पूछते हैं व्यास जी दुखी क्यों हो।
कहा मैंने सारे पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, महाभारत लिख दिया, पर मन में शांति नहीं आई है। तो व्यास जी को देखकर नारद जी कहते हैं, आपने सारे ज्ञान के उपाय तो कर दिए, पर शांति सुख का उपाय किया ही नहीं। कहा क्या? कहा भागवत की रचना करो और उस भागवत में भक्ति ग्रंथ से परिपूर्ण कर दो। कहा भक्ति जब तक नहीं आएगी तब तक मन में शांति नहीं आ सकती। कहते हैं उनकी आज्ञा मानकर श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की और उस भागवत को संपूर्ण भगवान की लीलाओं से भर दिया। नारद जी कहने लगे जब तक भक्ति नहीं आएगी उद्धार नहीं हो सकता। तब नारद जी ने व्यास जी को अपने जीवन का प्रसंग बताया। कहा पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और क्या करता था, हमारे घर सेठ जी के घर संत जी आए, वह संत जी आकर रुके, मैं उन संतों महापुरुषों का जूठा खाता था। अब जूठन खाने के कारण मेरा मन भी भक्ति से जुड़ गया। मैं सोचने लगा संतों के साथ निकल जाऊं शहर छोड़कर, पर माता जी जीवित थी, जाने नहीं दिया। थोड़े समय बाद विधिनावश मेरी माता जी का देहांत हो गया और मैं सब कुछ छोड़कर संतों की शरण में चला गया। संतों के संग में रहने के कारण जब मेरी मृत्यु आई तो परमात्मा का मुख से नाम निकला, और जब परमात्मा का मुख से नाम निकलता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। व्यास जी देखिए, पिछले जन्म का दासी पुत्र इस जन्म में क्या बन गया? देव ऋषि नारद बन गया है। कहा यह सब भक्ति का प्रताप है। आप संतों की संगति करो, संतों की महिमा करो। इस प्रकार नारद जी ने आत्मकथा का वर्णन किया और कहा भागवत का चिंतन करो, भागवत का चिंतन लिखो, जिससे लोगों का क्या होगा? कल्याण होगा। इस प्रकार आज्ञा देकर और संतों की महिमा गाकर नारद जी वहाँ से चले गए। अब नारद जी की आज्ञा मानकर श्री व्यास जी ने भागवत लिखना प्रारंभ किया और उसी भागवत को किसे पढ़ाया? शुकदेव जी को। देखो यह प्रथम स्कंद अधिकार लीला प्रकंद है। यह अधिकार किसको है? यहाँ पर भागवत के 3 अधिकारी बताए गए, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और हीन अधिकारी। हीन अधिकारी में नाम लिया गया सूत जी का और 88,000 ऋषियों का। हीन मनी हमसे तो बहुत ऊपर हैं। सूत जी का नाम इसलिए आया, उन्हें ज्ञान करने के बाद भी मन में क्या है? थोड़ा बहुत अभिमान है। और मध्यम अधिकारी कौन है? नारद जी और व्यास जी। उनमें ज्ञान भी है और क्या है? भक्ति भी है, पर वैराग्य की कमी है। क्योंकि दोनों क्या चाहते हैं? समाज का सुधार चाहते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, स्वयं अच्छे होते हैं, पर उनका जीवन किस में चला जाता है? समाज की भलाई करने में। अब समाज की भलाई में लगोगे तो अपना ध्यान भजन क्या होगा? छूट जाएगा। अब तीसरे अधिकारी होते हैं उत्तम अधिकारी। वो कौन है? परीक्षित जी और शुकदेव जी। परीक्षित जी के मन में क्या है? भागवत करूँगा किस लिए? कि भगवान की भक्ति हो जाए। और परीक्षित जी किस लिए सुन रहे हैं? कि मेरा उद्धार हो जाए। और हम सब किस लिए करते हैं? हर किसी की भावना अलग अलग होती है, पर जिसे भगवान की प्राप्ति की कामना हो वो अगर कथा कहे तो क्या होता है? उद्धार हो जाता है। अब परीक्षित जी के जन्म की कथा आई। कहने लगे महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध समाप्ति पर था। दुर्योधन बिल्कुल धराशायी हो चुका था। दुर्योधन के समीप कौन आया? कृपाचार्य, अश्वत्थामा और सात्यकी। कहने लगे आपको इन्होंने मार दिया है, हम बदला लेकर आते हैं। और अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया, आज की रात मैं किसे मार के आऊँगा? 5 पांडवों को। बहुत सुंदर प्रसंग है। 5 पांडवों को मारने निकला। वहाँ भक्तों के रखवाल भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय शिविर से 5 पांडवों को बाहर ले गए। युद्ध समाप्त हो गया था, सब सो रहे थे। अश्वत्थामा आया शिविर में, उसे वरदान प्राप्त था।
कि एक दिन वो सब पर भारी पड़ जाएगा। वह शिविर में आया और उसने तीर चलाए और रात्रि के अंधकार में पांचों को मार दिया। अब पांडव तो मरे नहीं, कौन मर गए? पांचों पांडवों के पुत्र मर गए। प्रातःकाल जब सबको पता चला तो हाहाकार हो गया सब तरफ, किसे मार दिया गया है? पांचों पांडवों के पुत्र मारे गए, वो भी निद्रा अवस्था में। द्रौपदी को बहुत क्रोध आया। अर्जुन जी ढूंढने निकले अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर आए। भगवान से पूछा क्या सजा दें? भगवान ने कहा द्रौपदी से पूछो। द्रौपदी माँ थी। द्रौपदी ने क्या कहा? मेरे पुत्र मर गए हैं, मुझे दुख हो रहा है। किसी अन्य की माँ को यह दुख प्राप्त नहीं हो। मैं नहीं चाहती इसे मारा जाए। इसे क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। ये होता है दया भाव। कहते हैं सदगुरु टेऊराम महाराज जी का एक श्लोक है बहुत सुंदर, क्षमा, बहुत सुंदर, याद नहीं आ रहा मुझे, शांति के दोहे में आता है। जिसके अंदर क्षमा है वो भगवान का स्वरूप है। अब द्रौपदी ने तो क्षमा कर दिया। भगवान ने विचार किया ये क्षमा के योग्य नहीं है, तो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, उस मणि को निकाल दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। अब मणि के निकलने से वो बहुत अपमानित हुआ। उसके मन की अभी तक पीड़ा शांत नहीं हुई। उसने क्रोधवश क्या कर दिया? जो उत्तरा थी ना, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया कि पांडव तो ठीक है बच जाएंगे, मरेंगे, पर इनके वंश में आने वाली जो पीढ़ी है मैं उसे ही क्या करता हूँ? समाप्त कर देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने तीर चलाया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा जी को पीड़ा होने लगी बहुत तेज। तब उन्होंने माँ द्रौपदी से कहा रक्षा करो। किसे कहूँ रक्षा करे? कहा भगवान को पुकारो। अब सासू माँ जैसी होगी बहू भी क्या होगी? वैसे ही होगी। सासू माँ का विश्वास था भगवान में, तो सिखाया अपनी बहू को परमात्मा को याद करो, वही रक्षा करेंगे। अब परमात्मा पहली बार किसी के गर्भ में गए थे, नहीं तो कभी भी भगवान किसी भी स्वरूप में जब जन्म लेते हैं ना तब भी गर्भ में नहीं जाते हैं। अब गर्भ में जाकर परीक्षित जी की रक्षा की, उस तीर को समाप्त किया, बाहर निकल आए। उसके बाद भी अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहते हैं उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पुनः भगवान के द्वारा उसे दंडित किया गया। परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब भगवान जी जा रहे थे वापस, कहा अब सुख शांति हो गई अपने द्वारिका में, तो कुंती माता ने रोक लिया। कुंती माता कहने लगी कुछ दिन मेरे घर रहो, आपने परोपकार किया है, मेरे जीवन पर बच्चों को बचाया है, सदैव रक्षा की है, तो भगवान कहते हैं हमें जाना है। तो दुखी होकर प्रार्थना कर कहती है नमस्ते पुरुषम तम अधीश्वरम प्रकृते परम। हे परम परमेश्वर, मैं आपको जान नहीं सकी, अज्ञानवश मैं आपको अपना भतीजा ही मानती रही, लेकिन आप परम पुरुषोत्तम हैं, जगत के कारण पुरुष हैं, आपके द्वारा ही जगत की उत्पत्ति होती है, मेरे साथ चलिए। भगवान कहते हैं क्या चाहिए? कहा मुझे जीवन के सारे दुख दे दो। कहा ये क्या मांगती हो? लोग सुख मांगते हैं, आप क्या मांग रही हो? क्या दुख में इसलिए मांग रही हूँ, सुख के माथे सल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख पे जो पल पल नाम जपाए। कहा मुझे दुख चाहिए जिनके होने से क्या होगा? निरंतर आपका नाम जप होता रहेगा। अब इस प्रकार भगवान ने जब सुना, भगवान ने कहा चलो महल में चलते हैं। अब कुंती जी के साथ महल में आ गए। द्रौपदी खुश थी कि भगवान मेरे लिए आए हैं। सुभद्रा सोचने लगी कि मैं बहन हूँ, अभिमन्यु का मरण हुआ है इसलिए मेरे लिए आए हैं। परीक्षित जी को लगने लगा छोटी अवस्था है कि भगवान मेरे जन्म के निमित्त आए हैं, और कुंती जी क्या सोच रही हैं कि मैं लेकर आया हूँ। अर्जुन सोचने लगे भगवान जा रहे थे, मुझे रोता देखकर भगवान मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार सब मन में प्रसन्न थे। भगवान कुछ दिन वहाँ रहे और विचार करने लगे भीष्म पितामह को क्या दिया था?
वचन दिया था कि जब अंत समय आएगा तो हम आपके पास आएंगे। कुछ दिनों बाद भगवान भीष्म पितामह जी के पास गए। शेष शैया पर भीष्म पितामह सो रहे हैं और इंतजार है अपनी मृत्यु का। भीष्म जी के पास पहुँचे, पूछा क्या हुआ? तो भगवान को देखकर भीष्म जी कहते हैं आपका ही इंतजार था। कहा किस लिए? कहा विवाह करना था। भगवान कहते हैं सारा जीवन कैसे रहे? बाल ब्रह्मचारी। अभी मरने के समय क्या बोल रहे हैं? विवाह करना है। क्यों? कहा महाराज जी कोई इच्छा रह गई क्या मन में? कहा नहीं महाराज, विवाह करना है। कहा किसको? कहा मेरी बेटी का। तो सब लोग हैरान हो गए कि कहीं भीष्म पितामह ने चुपके कोई शादी तो नहीं कर ली जो इस समय बोल रहे हैं। सब पूछने लगे कौन सी बेटी? कहा मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आपके साथ क्या करना है? विवाह कराना है। यह मेरा मन और बुद्धि किस में समा जाए? आप में समा जाए। बड़े भगवान सुनकर प्रसन्न हुए। फिर पूछते हैं भगवान से, भीष्म जी मैंने इस जीवन में कोई अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, उसके उपरांत भी मुझे यह सजा मिली है, कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं आपने पाप किया नहीं है, आपने पाप देखा है। जो बलवान होकर भी अन्याय को होते देखता है उसे सजा बहुत भयंकर मिलती है। पाप को देखना भी क्या है? अन्याय है। बहुत बड़ी सजा प्राप्त हुई। इसलिए भगवान से कहने लगे महाराज मुझे क्षमा करो। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं आप तो ज्ञानवान थे, सब समझते थे, उसके उपरांत भी आपने कौरवों के पक्ष में लड़ाई क्यों की? तब भीष्म पितामह हंसते हुए कहने लगे, कहा महाराज जी हकीकत बात कुछ और है। कहा बताओ क्या बात है? कहा अगर मैं पांडवों के पक्ष में लड़ता तो मुझे लड़ाई के समय कौन दिखाई देता? सामने मैं जिनसे लड़ता तो मुझे कौन दिखता? कौरव ही कौरव दिखते। पर मैं कौरवों के पक्ष से लड़ा तो मुझे सामने कौन दिख रहा था? अर्जुन और कृष्ण दिखाई दे रहे थे। कहा मैंने आपको देखने की लालसा से कौरवों के पक्ष में लड़ाई करना स्वीकार कर लिया। भगवान ने जब यह बात सुनी ना, कहने लगे धन्य हो भीष्म तुम्हें पता था कि विजय किसकी होगी? पांडवों की। उसके उपरांत भी तुमने मेरे दर्शन की लालसा से कौरवों के पक्ष में रहकर लड़ाई करना स्वीकार किया। धन्य हो, तुम्हारा मरण धन्य है। इस प्रकार सब देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व वहाँ उपस्थित हो गए और सबके समक्ष भगवान को देखते देखते भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनके प्राण परमात्मा में समा गए। अब वहाँ से लौटकर भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में निरंतर नई नई लीलाएं होती रही। यहाँ हस्तिनापुर में अब किसका राज आ गया था? युधिष्ठिर जी का। युधिष्ठिर जी का राज आया। धृतराष्ट्र मन में बहुत सोचते थे कि मैंने इतने साल राज किया, अब मेरी कुछ चलती नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा जब नहीं चले ना तो अपने आप को छुड़ा लेना चाहिए। अगर नहीं छुड़ाओगे तो क्या होगा? निरंतर बेइज्जती होती रहेगी, लोग इज्जत नहीं करेंगे। एक समय के बाद अपने आप को छोड़कर स्वतः ही आगे निकल जाना चाहिए। तो विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को कि अब सब कुछ छोड़कर वन में चले जाओ, भक्ति करो। उनकी आज्ञा मानकर धृतराष्ट्र जी चले गए भक्ति करने। प्रातःकाल युधिष्ठिर जी उठे और प्रणाम करने आए चाचा को, तो चाचा कहीं मिले ही नहीं। पूछा सबसे कहाँ गए हैं? तो सबने कहा कहाँ चले गए? कहा वो तो निकल गए अपने जीवन को सफल बनाने। नारद जी आए युधिष्ठिर जी के पास और कहने लगे सावधान हो जाओ, 6 महीने बाद कौन आने वाला है? कलयुग प्रारंभ होने वाला है। इसलिए आप भी अब तैयारी करो और परीक्षित जी को राज दे दो। परीक्षित जी राज संभालें, उन्हें राज देकर आप भी अपने जीवन को सफल बना लो। कहते हैं परीक्षित जी को राज देकर युधिष्ठिर जी बद्रिका आश्रम की ओर निकल गए। वहाँ से स्वर्ग का यात्रा जाती है, स्वर्ग का मार्ग जाता है। कहते हैं तीनों 4 पांडव थे और 5वीं द्रौपदी, वो तो मार्ग में ही धीरे धीरे समाप्त होते गए। पर युधिष्ठिर शरीर कहाँ पहुँच गए?
स्वर्ग में पहुंच गए। ये होती है सत्य की जो होती है ना निष्ठा, और धर्म की निष्ठा से व्यक्ति से शरीर कहीं भी जा सकता है। और इस प्रकार उन्हें राज दे दिया गया। भगवान के बहुत लीलाएं होने लगी। इधर अलग अलग प्रकारों से महापुरुषों ने सबको बताया किस प्रकार भगवान रक्षा करते हैं, भगवान किस प्रकार जीवों को संभालते हैं, किस प्रकार भगवान ने द्रौपदा की रक्षा की। दुर्वासा ऋषि एक दिन अचानक से वन में आ गए, तो खाने को कुछ था नहीं, 10,000 ब्राह्मण। अब द्रौपदी माता खा चुकी थी भोजन, अक्षय पात्र में कुछ था नहीं। भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान आए और एक दाना खाया। भगवान के एक दाना खाते ही क्या हो गया, संपूर्ण सृष्टि का पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि जो आए थे ना भोजन करने, कहते हैं जंगल से ही भाग गए। भीम जी पकड़ने गए उन्हें, तो क्या कहते हैं, भीम हमारा शरीर तृप्त हो गया है, अब हमें भूख नहीं है। तो किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं। तो परीक्षित जी को राज देकर यह सब पांडव भगवान को याद करते करते आगे की यात्रा पर निकल गए। अब परीक्षित जी राज करने आए तो सब जगह व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो समझ गए तो क्या हुआ, कलयुग का वास आ गया है, सब जगह कलयुग का निवास होने लगा। एक दिन परीक्षित जी कहीं जा रहे थे तो मार्ग में देखा एक शूद्र क्या बैठा है, शूद्र हाथ में हथियार लेकर गाय और बैल को मार रहा है। वो बैल कैसा है, उसके 3 पैर नहीं थे। उस बैल को देखकर परीक्षित जी ने पूछा कौन हो, कहा मैं धर्म हूँ, मेरे 3 पैर भंग हो चुके हैं, कलयुग का वास है, ये कलयुग है। अब कलयुग को इस रूप में देखकर परीक्षित जी ने तीर कमान से निकाला और तीर मारने वाले थे तो कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज जी अब मेरा ही यहाँ स्थान है, मेरा समय आ गया है, अब आप मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ रुकूं। तो उन्होंने 4 स्थान बताए कलयुग को रुकने के लिए। एक तो जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ वैश्यागमन होता हो, जहाँ घर में मदिरा मांस का सेवन होता हो, उन स्थानों पर जाकर रुको। तो कलयुग कहने लगा महाराज ये सारे स्थान कैसे हैं, खराब खराब स्थान बता दिए, कोई तो एक ऐसा स्थान बताओ जहाँ हम अच्छे से रुक सकें। तो उन्होंने कहा जहाँ सोना हो, सोने में तुम्हारा क्या होगा, वास होगा। तो जो आप सोना पहनते हैं ना उसमें किसका वास है। तो बिना झूठ बोले किसी को सोना कभी मिल सकता ही नहीं। और सोने के लिए आज से नहीं अनादिकाल से क्या होते आए हैं, झगड़े होते आए हैं। तो लोगों ने पूछा सब सोने में वास है या चांदी में भी, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, सोने का मतलब जो चीज़ें पैसे धन से प्राप्त हो सब में किसका वास है, कलयुग का वास है। अब सोने को अधिकार मिल गया कलयुग का। अब एक बार परीक्षित जी बैठे थे तो उन्होंने अपना एक संदूक खोला, कहा देखे तो सही बाप दादा क्या रख कर गए हैं। उस संदूक में एक मुकुट पड़ा था, वो मुकुट किसका था, जरासंध का। अब उस मुकुट को निकाला और पहन लिया। अब राक्षस का मुकुट पहनकर कोई जाएगा तो क्या होगा, बुद्धि राक्षस की। इसलिए दूसरे के कपड़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे के संस्कार क्या करते हैं, हमारे मन पर असर करते हैं। हमारे महापुरुषों में तो बहुत तीखी ये चीज़ मानी जाती है कि किसी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल पक्के से सिखाया जाता है। अब घर परिवार में क्या चलता है, दूसरे की शर्ट पहन ली, पैंट पहन ली, टोपी पहन ली, होता है ना, यहाँ पे सब जगह होता है, पर नहीं पहननी चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे के संस्कार हमारे ऊपर असर करते हैं। अब परीक्षित जी ने मुकुट पहना, गए शिकार करने, शिकार मिला नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। मुकुट में किसका वास था, कलयुग का। अब प्यास लगी, पानी मिला नहीं, तो शमक ऋषि के आश्रम में चले गए, उन्हें कहा पानी पिलाओ। वो ध्यान में बैठे थे, उनका ध्यान गया नहीं। तो परीक्षित जी ने क्या किया, मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। गले में डालकर वहाँ से आए,
शमक ऋषि के बेटे को पता चला राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो उसने श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि नाम था। कहा जिस प्रकार इसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, उस प्रकार तक्षक नाग 7 दिन में परीक्षित को मार के क्या करेगा, समाप्त कर देगा। अब परीक्षित जी को श्राप मिल गया, पता नहीं चला। अब इस प्रकार परीक्षित जी को जब थोड़े दिनों बाद शमिक ऋषि ने जाकर बताया कि आपको श्राप मिल चुका है और आप 7 दिन में मरने वाले हो, तो सब कुछ त्याग कर परीक्षित जी कहाँ आ गए, गंगा के किनारे। आपको एक स्थान बताएंगे, हरिद्वार के नज़दीक शुक तीर करके है, बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर ही शुकदेव महाराज जी ने परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई थी। वहाँ पर एक वट वृक्ष है, हम देख कर आए हैं, बहुत विशाल वृक्ष है और कहते हैं अनादि काल से वो वृक्ष है। अब वहाँ आकर बैठे और परीक्षित जी इंतजार करने लगे कोई आए जो मुझे 7 दिन में क्या करा दे, मुक्त करा दे। अब परीक्षित जी आए तो उन्हें देखकर बड़े बड़े लोग आने लगे कि राजा सब कुछ आ गए हैं कथा सुनने के लिए, पर सुनाने वाला कोई मिले नहीं। अब योग्य अधिकारी को देखकर भगवान स्वयं गुरु रूप में आ जाते हैं। तो अब भगवान किस रूप में आ गए, शुकदेव महाराज जी के रूप में, गुरु के रूप में आए। शुकदेव महाराज ने जैसे ही परीक्षित को देखा ना, तो बड़े प्रसन्न हो गए। सोचने लगे भागवत कथा तो मन में करता हूँ, पर ऐसा अधिकारी मिलना बहुत कठिन है। जिसे क्या इच्छा है, एक ही इच्छा है कि मेरा भी कल्याण हो जाए और जगत का कल्याण हो जाए। अब शुकदेव महाराज जी जैसे ही बैठे तो परीक्षित ने सवाल कर दिया, जिसका मरण समीप हो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब शुकदेव जी महाराज कहते हैं सबका मरण नज़दीक है, सबको भजन सुमरन करना चाहिए। क्षण भंगर जीवन की कलिका, कल होत प्रात खिली न खिली। मल्याचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में चली न चली। कहा ये परमात्मा का भजन करो, पुस्तक पढ़ना, ये सब अलग बातें हैं। तो परीक्षित जी पूछते हैं किस प्रकार पता लगे मौत समीप है। कहा अरुंधति तारा अगर किसी को दिखाई नहीं देना, आकाश में तारे हैं ना, उनमें एक अरुंधति तारा है। अगर अरुंधति तारा किसी को दिखाई नहीं दे तो समझ ले कि 1 वर्ष के अंदर मेरी मौत होने वाली है। अगर सपने में कोई देख ले मेरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है, तो क्या समझे कि 10 महीने के अंदर मेरी मौत होने वाली है। का कोई देख ले सपने में मैं गधे पर बैठकर घूम रहा हूँ, तो क्या समझ ले 5-6 महीने के अंदर मेरी मौत होने वाली है। कहा अगर इतने पर भी नहीं समझे तो अपने कान बंद करे। ये ना कान, घर जाओ ना कान बंद करके देखना, दोनों कान, तो कानों में आवाज़ आती है, सुनना ध्यान से। अगर दोनों कानों में आवाज़ नहीं आए ना तो समझ जाना 7 दिन के अंदर कहाँ रवानी है, आपकी टिकट कंफर्म हो गई है जाने की। तो जो बीमार होते हैं ना, अंतिम अवस्था जो बीमार होते हैं, उनका वात पित्त कफ क्या होता है, सब बिगड़ जाता है। तो उनके कान बंद करोगे ना तो उनमें आवाज़ें नहीं आती हैं। तो परीक्षित महाराज जी के इन सवालों का जवाब देकर कहा कि ये लक्षण हैं, ऐसे बहुत से लक्षण हैं, पर सबसे कठिन लक्षण कौन सा है। का जीव उसी दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन परमात्मा का भजन नहीं करता है। इस प्रकार शुकदेव जी महाराज द्वारा और श्री सूत जी द्वारा भगवान की महिमा गाई गई और व्यास जी द्वारा प्रथम स्कंद को यहीं पर समाप्त किया गया। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।